class. So are you students? I am fine. I hope you are also fine students. Students, unit number 1 पेज नंबर जो 6 है उसकी हम रीडिंग जो है वो कर रहे हैं. रिलेशन विद अदर कंटेम्पोरेरी सिविलाइजेशन. कंटेम्पोरेरी का मतलब होता है आज के दौर का हम असर. सिविलाइजेशन तहजीब व तमद्दुन रिलेशन तअल्लुक़, ठीक है ना. फॉर मोस्ट एंशियंट होता है कदीम. सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड हैव बीन डिस्कवर्ड इन एशिया अप टू नो एज बर्थ मेसोपोटामिया, मिस्र और इराक़ के जो इलाके हैं. सुमेरिया, सुमेरिया का मतलब होता है बाबल की जो गैर रस्मी सकाफ़त के मुतालिक जो है वो इलाके थे. एंड द इंडस वैली आर इंक्लूडेड इन इट, इसमें शामिल हैं. द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज़ कंसिडर्ड. इंडस वैली जो सिविलाइजेशन है वो क्या ख्याल की जाती है? कंटेम्परेरी ऑफ दीज एंशियंट सिविलाइजेशन, ठीक है. द इंडस वैली सिविलाइजेशन हैड ट्रेडिशंस विद द साउथर्न इराक एज़बथ एंड पर्शियन गल्फ. पर्शियन गल्फ का मतलब होता है खलीज फ़ारस, ठीक है ना. खलीज फ़ारस के जो इलाके हैं. इंडस वैली सिविलाइजेशन है ट्रेड एंड ट्रेडिशंस, उसकी जो ट्रेडिशंस हैं विद साउथर्न ईरान, ईरान के साथ, मिस्र के साथ और खलीज फ़ार के साथ. इंडस वैली, दजला, फ़रात एंड नील वैली आर आल्सो कॉल्ड ग्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन. ग्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन का मतलब होता है तहजीब का गवारा, ठीक है. ये जो दजला, फ़रात, नील की ये वादियाँ ये सारी जो हैं वो इस तहजीब का गवारा कहलाती हैं. इट हैड आल्सो कमर्शियल एंड रिलीजियस रिलेशन विद सुमेरिया एंड बाबल सिविलाइजेशन. इट हैड आल्सो, ये कमर्शियल और मजहबी जो है वो रिलेशंस हैं विद सुमेरिया का मतलब होता है कदीम बाबल के जो है वो है रस्मी सकाफ़त के मुतल्लिक हैं और सिविलाइजेशन उसकी जो तहजीब है उसके मुतल्लिक. ड्यूरिंग एक्सकेवेशन का मतलब है खुदाई. इन सुमेरिया में जो खुदाई के दौरान सील्स ऑफ इंडस वैली, सील्स होती हैं मोरें इंडस वैली की, यूटेंसिल्स बर्तन एंड पिक्चर्स हमड बुल मैंने आपको पहले भी रीडिंग में बताया था कोहान वाला बैल होता है. आर फाउंड ऑन स्टोन बॉल मतलब है पत्थर का प्याला, ठीक है ना, यहाँ पर पाए जाते हैं. दीज साइंस इंडिकेट्स नेचुरल रिलेशंस अमंग दीज सिविलाइजेशन. ये जो साइंस होते हैं इंडिकेट करते हैं कुदरती जो है नेचुरल कुदरती रिलेशन तल्कात को अमंग दीज सिविलाइजेशन, इन सिविलाइजेशन के दरमियान तल्कात को इंडिकेट करते हैं. द क्ले टैबलेट्स, क्ले का मतलब होता है जो मट्टी होती है, ठीक है ना. टैबलेट्स विच आर फाउंड इन इराक में एट डिफरेंट पॉइंट्स, मुख्तलिफ मकामात पर इन्फॉर्म अस दैट दोज पीपल यूज टू कैरी ट्रेडिंग गुड्स टू इंडस वैली. ट्रेडिंग गुड्स यानी जो तिजारत का सामान वगैरह होता है. एग्रीमेंट्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स अंडर बार्टर सिस्टम आल्सो एग्जिस्टेंस देयर. यहाँ पे जो है वो गुड्स अंडर बार्टर, यहाँ पे जो बार्टर सिस्टम है वो उसका निज़ाम था ज़्यादातर जो है पाया जाता था. बार्टर सिस्टम वो होता है यानी चीज़ के किसी और चीज़ के बदले दूसरी चीज़ जो है हासिल करना, ठीक है ना. फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास अगर गंदम है और किसी दूसरे के पास राइस हैं, चावल हैं, तो वो आप चावल दे के गंदम जो है हासिल कर लेंगे, तो इसको क्या कहेंगे? बार्टर सिस्टम कहेंगे. बिल्डिंग स्टोन्स, स्केन्स, गोल्ड, एमरल्ड का मतलब होता है जमोर्द यानी सबस फिरोज़ा की किस्म होती है, एक पत्थर की किस्म होती है, ठीक है ना. रोब्स एंड ड्राई गुड्स हैड बीन ब्रॉट फ्रॉम एज़बथ टू इंडस वैली. इन एक्सचेंज ऑफ दीज गुड्स यूटेंसिल्स, वूल्स एंड वुड हैड बीन एक्सपोर्टेड टू एज़बथ. सिल्वर, वूलन क्लॉथ, लेदर एंड ऑल हैड बीन इम्पोर्टेड फ्राम इराक टू इंडस वैली. यहाँ पर जो है क्लॉथ, लेदर और जो तेल वगैरह इंपोर्ट किए जाते हैं इराक़ से, ठीक है ना, इंडस वैली के लिए. और इस तरह के बहुत सी जो है और चीज़ें भी जो हैं वो कुछ चीज़ें एक्सपोर्ट की जाती हैं और कुछ चीज़ें जैसे मिट्टी के बर्तन वगैरह, वूल और वुड वगैरह जो एक्सपोर्ट किए जाते हैं. जबकि ये जो लेदर और ऑयल वगैरह जो है वूलन क्लॉथ वगैरह जो है इंपोर्ट किए जाते हैं. आज का लेक्चर आपके इतना ही काफ़ी है. नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे.